कहानी की शुरुआत में नोबिता अपने कमरे की खिड़की पर उदास बैठा आसमान की तरफ देख रहा होता है। वह पछताते हुए कहता है, मैं बस करने ही वाला था, पर गर्मियाँ चली गई थी। तभी वह अचानक खिड़की से नीचे फर्श पर कूद जाता है और दुखी होकर रोने का नाटक करने लगता है। वह अफसोस में कहता है, ओह, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस क्यों नहीं की, मुझे बहुत दुख है। फर्श पर लेटे लेटे ही नोबिता सिर उठाकर पछतावे से कहता है, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। इसके बाद वह निराश होकर पैर पटकने लगता है और बार बार खुद को कोसते हुए कहता है, मैं तो बस स्विमिंग सीख ही चुका था, मैंने प्रैक्टिस क्यों नहीं की। यह सब देखकर डोरेमोन थोड़ा परेशान हो जाता है। सी मशीन निकालता है और कहता है, यह देखो, इंस्टेंट सी मेकिंग मशीन। मशीन को देखते हुए उत्सुक नोबिता पूछता है, यह क्या है? जैसे ही मशीन चालू होती है, उसके अंदर पानी और बुलबुले घूमने लगते हैं, जिससे माहौल और भी रहस्यमय बन जाता है। डोरेमोन आत्मविश्वास से कहता है, इसे काफी गहरा होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ समझ न आने पर नोबिता हैरानी से पूछता है, हे डोरेमोन, मुझे बताओ तो सही कि यह है क्या? जवाब में डोरेमोन अपनी जेब से हरे रंग के खास स्विमिंग गॉगल्स निकालता है और कहता है, इन्हें पहनकर तुम्हें पता चल जाएगा। नोबिता गॉगल्स लेकर ध्यान से उन्हें देखने लगता है। जैसे ही वह गॉगल्स पहनता है, पूरा कमरा अचानक एक विशाल पानी की दुनिया में बदल जाता है। वह खुशी से चिल्लाता है, वाओ, यह तो पूल जैसा है, पानी कहाँ चला गया? डोरेमोन मुस्कुराकर समझाता है, इन्हें पहनकर ही तुम पानी को महसूस कर सकते हो, समझे नोबिता? अब नोबिता की उदासी पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। वह मुस्कुराकर कहता है, बहुत अच्छा है, मुझे पता है अब क्या करना है। इतना कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर भागने लगता है। पीछे से डोरेमोन पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ ही पल बाद नोबिता वापस दिखाई देता है। उसने स्विमिंग कच्छा पहन रखा है और बड़ी सी इनर ट्यूब भी साथ ले आया है। वह सिर्फ हंसते हुए कहता है, ही। यह देखकर डोरेमोन माथा पकड़ लेता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अपनी इनर ट्यूब लेने गए थे, तभी तुम अभी तक स्विमिंग नहीं जानते। शर्माते हुए नोबिता जवाब देता है, पर इनर ट्यूब के बगैर मैं बहुत नर्वस था। इस पर डोरेमोन सख्ती से कहता है, नहीं, अगर बिना इनर ट्यूब के तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम तैरना नहीं सीख सकते। डोरेमोन अपनी बात पर अड़ा रहता है और गंभीर होकर खड़ा रहता है। आखिरकार नोबिता मान जाता है और उदास होकर कहता है, जैसा तुम कहो। इसके बाद दोनों नकली समुद्र में उतरते हैं और डोरेमोन कहता है, चलो अब शुरू करो। नोबिता हिम्मत जुटाकर हाथ पैर चलाने लगता है और तैरने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह घबराकर चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे, गॉगल्स उतार दो, बचाओ। डोरेमोन तुरंत उसके गॉगल्स उतार देता है और नोबिता वापस फर्श पर गिरकर राहत की सांस लेने लगता है। डोरेमोन पूछता है, तो बताओ तुम्हें तैरना कैसा लगा नोबिता? हांफते हुए नोबिता सिर्फ इतना कह पाता है, मैं बच गया। इस पर डोरेमोन गंभीर होकर पूछता है, नोबिता, क्या तुम सच में तैरने के करीब थे? बताओ। थोड़ा सोचकर नोबिता जवाब देता है, मैंने भी यही सोचा था। पर डोरेमोन आखिरकार उसकी इनर ट्यूब वापस देते हुए कहता है, ठीक है, जब तक तुम्हें यह अच्छा लगता है। यह सुनते ही नोबिता तुरंत इनर ट्यूब पहन लेता है और उत्साह से कहता है, मैं तैरूंगा। उसकी खुशी देखकर डोरेमोन मुस्कुराता है और कहता है, यह तो फिर से खुश है। अब नोबिता मजे से तैरने लगता है और खुशी से चिल्लाता है, हे, यह मजा आ गया, ये लो डोरेमोन। मस्ती मस्ती में वह डोरेमोन पर पानी के छींटे भी मारने लगता है। इसके बाद वह पूरे घर में तैरते हुए घूमने लगता है और कहता है, पानी में कितना मजा आता है, ये लो। डोरेमोन उसे चेतावनी देते हुए कहता है, यह क्या कर रहे हो तुम? बिना गॉगल्स के देखना बेकार है, समझ गए? लेकिन नोबिता पूरी तरह मजे में डूबा हुआ कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे समुंदर में तैर रहा हूँ। यह देखकर डोरेमोन भी कहता है, चलो मैं भी गॉगल्स पहन लेता हूँ। जैसे ही वह गॉगल्स पहनता है, उसके आसपास भी समुद्र जैसा दृश्य बन जाता है। अब दोनों दोस्तों के बीच पानी उछालने की मजेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। डोरेमोन हंसते हुए कहता है, बस करो नोबिता, बस करो, मैं भीग जाऊंगा। अब यह लो। पूरे कमरे में मस्ती का माहौल बन जाता है और नोबिता खुशी से चिल्लाता है, ये मजा आ गया, हुर्रे। तभी डोरेमोन खिड़की के पास पहुंचता है और बाहर देखकर अचानक हैरान रह जाता है। वह तुरंत नोबिता को बुलाता है, नोबिता, जरा इधर आके बाहर तो देखो, आओ। नोबिता तैरते हुए उसके पास पहुंच जाता है। बाहर का नजारा देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। पूरा शहर मानो गहरे समुद्र में डूबा हुआ दिखाई देता है। नोबिता कहता है, पानी का लेवल इतना है, इसलिए पानी बाहर ज्यादा है। उत्साहित होकर वह कहता है, डोरेमोन, मुझे लगता है यहाँ बाढ़ आ गई है, चलो हम जाकर पूरे शहर में तैरते हैं, चलो करके देखते हैं। इतना कहकर वह खुशी से खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है और चिल्लाता है, ये। डोरेमोन भी पीछे से कूदते हुए कहता है, ये। अब दोनों पूरे शहर के ऊपर समुद्र में
तैरने जैसा अद्भुत अनुभव लेने लगते हैं। तभी नोबिता अचानक रुक जाता है और हैरानी से कहता है, हाँ। वह देखकर चौंक जाता है और कहता है, स्वेलोज पानी से बाहर आ रही हैं, उड़ती हुई मछलियों की तरह। उत्साह में वह डोराएमोन से कहता है, कितना अच्छा है ना, चलो ओशन के अंदर चलें। इतना कहकर वह पानी के अंदर गोता लगा देता है। नीचे पहुंचकर वह खुशी से कहता है, वो देखो, ओशन के अंदर बेसबॉल खेल रहे हैं। सचमुच नीचे बच्चों का बेसबॉल मैच दिखाई दे रहा होता है। आगे बढ़ते हुए नोबिता कहता है, ओशन के अंदर नूडल शॉप का डिलीवरी मैन है। डिलीवरी बॉय ऊपर देखकर हैरान रह जाता है और सिर्फ कहता है, हूँ। जवाब में नोबिता मुस्कुराकर हाथ हिलाता है और कहता है, हेलो, कैसे हो। बेचारा डिलीवरी बॉय घबराकर चिल्लाने लगता है, अरे अरे अरे, और अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह धड़ाम से जा गिरता है। यह देखकर नोबिता मजाक में कहता है, वो सी एनिमल जैसा लगता है। डोराएमोन भी हंसते हुए कहता है, यह तो बदसूरत एनिमल लग रहा है। दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। इसके बाद नोबिता फिर उत्साह से आगे बढ़ते हुए चिल्लाता है, हुर्रे, चलो। डोराएमोन मुस्कुराकर कहता है, नोबिता तो स्विमिंग के बहुत मजे लूट रहा है और मुझे भी मजा आ रहा है। तभी उसकी नजर नीचे जाती है और वह कहता है, हाँ, वहाँ नीचे देखो। नीचे सड़क पर जियान और सुनियो दिखाई देते हैं। डोराएमोन कहता है, जियान और सुनियो जा रहे हैं। गॉगल्स की वजह से नोबिता हंसते हुए कहता है, जियान शार्क लग रहा है और सुनियो रेमोरा फिश। यह देखकर दोनों हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, यह अच्छा है। नीचे से सुनियो हैरानी से कहता है, वो आसमान में स्विमिंग कर रही हैं। जियान तुरंत समझ जाता है और कहता है, हाँ, जरूर डोरेमोन के पास कोई नया गैजेट आया होगा। ऊपर से नोबिता उन्हें चिढ़ाते हुए हाथ हिलाता है और कहता है, बाय बाय। यह देखकर जियान गुस्से में उनका पीछा करने दौड़ पड़ता है और चिल्लाता है, ठीक है, चलो उन्हें पकड़ते हैं। रुको रुको, रुक जाओ। लेकिन दोनों उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाते हैं। हांफते हुए जियान चिल्लाता रहता है, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, हमें भी गॉगल्स दो। तभी जियान और सुनियो भागते भागते सीधे दीवार से टकरा जाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। दूसरी तरफ डोराएमोन और नोबिता आराम से तैरते रहते हैं। इसी बीच शिजुका अपने खूबसूरत बगीचे में दिखाई देती है। वह प्यार से अपने फूलों को पानी दे रही होती है। उसे देखकर नोबिता मुस्कुराता है और कहता है, शिजुका प्रिंसेस लग रही है। डोराएमोन भी सहमति में कहता है, हाँ, सचमुच। तभी नोबिता खुद को राजकुमार समझते हुए कहता है, एक मिनट डोरेमोन, मैं भी किसी प्रिंस से कम नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर डोराएमोन हंस पड़ता है, हाँ हाँ हाँ। इसके बाद नोबिता सीधे शिजुका के बगीचे में पहुँच जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, हेलो शिजुका। हाय शिजुका। शिजुका भी खुशी से जवाब देती है, ओह नोबिता, डोरेमोन, हेलो। आसपास का बगीचा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। डोराएमोन शिजुका को गॉगल्स दिखाकर कहता है, देखो हम क्या कर रहे हैं। शिजुका उत्साह से कहती है, वाओ, यह तो मजेदार है। डोराएमोन कहता है, तो मैं जाता हूँ और तुम नोबिता के साथ स्विमिंग कर लो। ठीक है। शिजुका खुशी से जवाब देती है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गॉगल्स पहनते ही वह हैरान होकर कहती है, वाओ, यह तो असली ओशन जैसा लगता है। नोबिता तुरंत कहता है, शिजुका, चलो हम दोनों साथ में उस जगह चलते हैं। शिजुका उत्साह से जवाब देती है, चलो। इसके बाद दोनों साथ में हवा और समुद्र की इस अनोखी दुनिया का मजा लेने निकल पड़ते हैं। दोनों बादलों के पास पहुंचकर तैरते हुए फुटबॉल से खेलते हैं और खूब आनंद लेते हैं। फिर वे पूरे शहर के ऊपर तैरते हुए घूमते रहते हैं। चारों ओर का दृश्य देखकर शिजुका खुश होकर कहती है, यह सब कितना सुंदर है। नोबिता मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। फिर वह चुनौती देते हुए कहता है, तो उस इलेक्ट्रिक पोल तक रेस लगाते हैं। शिजुका भी उत्साह से कहती है, चलो चलो, और दोनों रेस शुरू कर देते हैं। नोबिता खुशी से कहता है, मैं आ रही हूँ नोबिता। दोनों धूप और समुद्री माहौल का आनंद लेते हुए रेस करते हैं। रेस के बाद दोनों आराम से तैरने लगते हैं। वे पीठ के बल लेटकर आसमान को निहारते रहते हैं। शांति महसूस करते हुए शिजुका कहती है, मुझे इस तरह पानी में फ्लोट करना अच्छा लग रहा है। सपनों में खोकर कहता है, मैं हमेशा यहीं इस पानी में रहना चाहूंगा। तभी एक ड्रैगन फ्लाई आकर उसकी नाक पर बैठ जाती है और वह मुस्कुरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ जियान और सुनियो अभी भी हार मानने वाले नहीं होते। जियान चिल्लाता है, देखो वो रहे दोनों, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नोबिता, सुनियो, चलो इस घर की छत पर चढ़ते हैं। सीढ़ी लाओ। सुनियो जवाब देता है, हाँ। जियान जल्दी करने को कहता है, सुनियो जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। और सुनियो कहता है, अभी आया। दोनों छत पर पहुंचकर शरारती हंसी हंसने लगते हैं। ही। फिर जियान कहता है, सुनियो चलो ओशन के अंदर चल के आइसक्रीम खाते हैं। और सुनियो खुशी से जवाब देता है, चलो चल के खाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक लड़का आराम से आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देता है। तभी जियान और सुनियो उसकी दोनों आइसक्रीम छीन लेते हैं। बेचारा बच्चा रोते हुए चिल्लाता है, मेरा आइसक्रीम वापस करो, मेरा आइसक्रीम वापस करो। दोनों मजे से आइसक्रीम खाते हुए तैरते हैं। जियान कहता है, सुनियो
हम लकी हैं, है ना? सुनियो जवाब देता है, सचमुच यह बहुत ही टेस्टी है। इसी दौरान डोराएमोन अपने कमरे में आराम से कॉमिक पढ़ रहा होता है। तभी नोबिता उदास चेहरा लेकर कमरे में वापस आता है। डोराएमोन हैरानी से पूछता है, तुम्हारे स्विमिंग गॉगल्स कहाँ पर हैं? नोबिता रोते हुए कहता है, जियान और सुनियो उसे ले गए। डोराएमोन शांत होकर कहता है, तुमने तो एंजॉय कर लिया, अब उन दोनों को भी करने दो। लेकिन नोबिता हाथ जोड़कर विनती करता है, नहीं, मैं तो अपनी इनर ट्यूब के बगैर अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस शुरू करने ही वाला था। हे डोरेमोन, मुझे एक और इनर ट्यूब दे दो ना प्लीज। रोते रोते वह गलती से इंस्टेंसी मेकिंग मशीन को ठोकर मार देता है। मशीन गिर जाती है और उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह देखकर डोराएमोन घबरा जाता है क्योंकि पूरा समुद्री सिस्टम बंद होने लगता है। अगले ही पल नकली समुद्र पूरी तरह गायब होने लगता है और बाहर का जलस्तर भी तेजी से नीचे जाने लगता है। गुस्से में डोराएमोन चिल्लाता है, मैं जियान और सुनियो को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ जियान और सुनियो आराम से आइसक्रीम खा रहे होते हैं कि अचानक उनके आसपास का पानी गायब हो जाता है। दोनों घबराकर चिल्लाने लगते हैं, पानी कहाँ गया? पानी गया, हम गिर रहे हैं, बचाओ बचाओ। और अगले ही पल वे सीधे नीचे स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं। पूल में गिरते ही दोनों हाथ पैर मारने लगते हैं और चिल्लाते हैं, हम डूब जाएंगे, कोई तो बचाओ। तभी ऊपर से डोराएमोन और नोबिता टेककॉप्टर लगाकर आते हैं। उनकी हालत देखकर नोबिता हंसते हुए कहता है, ये तो तैर सकते हैं। फिर भी डोराएमोन मजाक में कहता है, शायद ये दोनों भूल गए हैं कि ये तैरना जानते हैं। नोबिता हंसते हुए कहता है, जियान और सुनियो तो बहुत जल्दी घबराते हैं। इस पर डोराएमोन मुस्कुराकर कहता है, घबराते तो तुम भी हो, क्यों? मैंने सच कहा ना नोबिता। यह सुनकर नोबिता झेंप जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, जबकि दोनों हंसते हुए आगे उड़ जाते हैं।